हेलो एवरीवन, आज का हमारी टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्वीफर। इसमें हम एक्वीफर के बारे में पढ़ेंगे कि एक्वीफर क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है और टाइप्स ऑफ एक्वीफर जैसे कि कन्फाइंड, अनकन्फाइंड और जितने भी अदर टाइप्स ऑफ एक्वीफर है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, सो पहली बात ये है, व्हाट इज एन एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है? ओके, सो एक्वीफर any geological formation which is water bearing formation is known as aquifer. All aquifer are porous and permeable rock that store and transmit water. जितने भी geological formations होते हैं जो कि water bearing formation होते हैं। ओके, पहली बात यह है, जितने वाटर बेयरिंग फॉर्मेशन जो कि वाटर को स्टोर करते हैं और वाटर को होल्ड करते हैं, जितने भी सॉइल, जितने भी रॉक, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्वीफर बोलेंगे। जितने भी जियोलॉजिकल रॉक्स होते हैं, सॉइल्स होते हैं, क्ले होते हैं, बहुत सारे ऐसे रॉक्स होते हैं जिसके अंदर वाटर होल्ड होता है, वाटर स्टोर होता है, उसका वाटर बियरिंग कैपेसिटी होता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं? एक्वीफर बोल सकते हैं। ओके, ऑल एक्वीफर क्या होते हैं? पोरोस एंड परमेबल रॉक। जितने भी पोरोस और परमेबल रॉक होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? एक्वीफर बोलेंगे। ओके, पोरोस क्या होता है? दे आर माइन्यूट स्पेस प्रेजेंट इन द रॉक व्हिच पास थ्रू द वाटर, जो कि इसे उसके अंदर बहुत ही छोटा, बहुत ही माइन्यूट होल्स और स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? पानी स्टोर होता है और ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, उसे हम पोरस बोलेंगे। और परमेबल रॉक्स क्या होते हैं? जिसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है? वो अलाउ करता है वाटर को उसके अंदर ट्रांसपोर्ट होने के लिए। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है सिर्फ वाटर। जो पोरोस होता है उसके अंदर क्या होता है? स्टोर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन जो परमेबल रॉक होता है, जितने भी परमेबल रॉक होते हैं और सॉइल होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को, एक जगह से दूसरी जगह को वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो स्टोर होता है और ट्रांसमिट भी हो सकता है। स्टोर एंड ट्रांसमिट वाटर। So study of the water flow in aquifer and the characterization of aquifer is known as hydrology. Okay, हम जितने भी वाटर के बारे में पढ़ते हैं उसे हम हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स लिक्विड और वाटर लॉजी मीन्स स्टडी। जब हम वाटर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलॉजी। वैसे ही जो एक्वीफर होता है वो भी एक वाटर बियरिंग फॉर्मेशन है, जो कि एक ब्रांच है किसका? हाइड्रोलॉजी का। ओके, ये जो एक्वीफर है ये एक हाइड्रोलॉजी का ब्रांच है। सो समझ में आया जितना भी मैंने समझाई। अब जो वाटर पियरिंग फॉर्मेशन, जितने भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होते हैं जो कि वाटर पियर करता है, होल्ड करता है और स्टोर करता है, उससे हम क्या बोलेंगे? एक्वीफर बोलेंगे। ऑल एक्वीफर आर पोरस एंड परमेबल रॉक्स which store and transmit water. It is a branch of hydrology. Okay, then next, ये रहा हमारा एक्वीफर। ओके, यहाँ पे अगर कभी यहाँ पे बादल है, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? बारिश हो रहा है। ओके, नीचे बारिश हो रहा है, क्या होगा? ऊपर का जो सॉइल सरफेस होता है, ऊपर में क्या होता है? जो ऊपर का ग्रीन कलर के आप देख रहे हो ये सब ग्रास है। ओके, उसके नीचे एक पतला सा ये जो लेयर होता है ब्राउन कलर की, वो सॉइल है। ओके, ये जो सॉइल होता है वो गीला हो जाता है। जब बारिश होता है सॉइल गीला हो जाता है, जिससे क्या होगा? बहुत सारे ऐसे रिचार्ज जोन बनते हैं और लीचिंग प्रोसेस होते हैं, जिससे क्या होगा? ये जो पानी होता है, ऊपर का जो गीला पानी, वो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होके नीचे एक लेयर में स्टोर होता है। क्यों होता है? पहली बात, ये जो नीचे का ये लेयर है ये पूरी की पूरी ऐसी लेयर है जिससे क्या होगा? बिल्कुल भी वाटर कहीं पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। ये जो ऊपर का लेयर है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ये जो नीचे का लेयर है ये ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए ये जो ऊपर के लेयर से जितने भी पानी होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होके जब ये जो नीचे का लेयर आ जाएगा, जिससे हम क्या होगा? ये सारे के सारे पानी स्टोर हो जाएगा, जिसको ये स्टोरेज, जितने भी स्टोरेज पानी होता है जो सैचुरेटेड जोन में प्रेजेंट होता है, उससे हम क्या बोलेंगे? एक्वीफर बोलेंगे, जो कि हमारा एक वाटर टेबल बनाता है, जिसे ग्राउंड वाटर पे बोल सकते हैं। ऑल्सो एक्वीफर इज ऑल्सो नोन एज एट्रेशियन वेल और एट्रेशियन एक्वीफर। ओके, सो पहली बात, मैं 3 टर्म बोलूंगी अब। ये जो ऊपर का लेयर है हमारा, ये क्या करता है? वाटर को पूरा कंप्लीटली ट्रांसपोर्ट कर देता है नीचे। ये जो ऊपर का लेयर है ये एक परमेबल लेयर है। ओके, ऊपर का लेयर होता है ये एक परमेबल लेयर है। पहली बात, परमेबल लेयर क्या होता है? जो लेयर
जितने भी वाटर सब्सटेंस होता है उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। उसके अंदर बिल्कुल भी वाटर स्टोर नहीं होता है, धीरे धीरे स्टोर होता है, लेकिन उससे क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ से वाटर नीचे ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, परमेबल लेयर, जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देता है। लेकिन इसके नीचे और एक लेयर प्रेजेंट है जिससे क्या बोलते हैं, एक्वीटर। ये एक पार्ट है किसका, सेमी परमेबल लेयर का एक पार्ट है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे परमेबल मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अगर वो सेमी परमेबल हो जाए तो क्या होगा, वो वाटर को स्टोर करेगा, उसके साथ ही वो स्लोली ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ पे जो परमेबल लेयर होता है वहां पे क्या होता है, फास्ट होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन इन केस ऑफ सेमी परमेबल लेयर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो स्लोली होता है, वो धीरे धीरे होता है। उससे हम क्या बोल सकते हैं, एक टाइप का वो है एक्वीटार्ड। ओके, जो सेमी परमेबल लेयर होता है वो एक टाइप का एक्वीटार्ड होता है। ओके, देन नेक्स्ट ये जो नीचे का लेयर है, जिसे ये जो नीचे का लेयर है हमारा, ये है इम्परमेबल लेयर। ओके, जहाँ पे क्या होगा, वाटर सिर्फ स्टोर होता है, बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है यहाँ पे वाटर। यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा। सो पहली बात, इस डायग्राम में अच्छे से समझो कि ये जो ऊपर का यहाँ से क्या हुआ, बारिश हुआ, जो जमीन होता है वो गीला होता है, उससे क्या होगा, जो परमेबल लेयर, जितने भी परमेबल लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अंदर वाटर को लीचिंग प्रोसेस के जरिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, ये जो एक्वीटार्ड होता है ये क्या करता है, वो धीरे धीरे भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे करता है। देन उसके बाद क्या होगा, ये जो इम्परमेबल लेयर होता है उसके ऊपर वाटर स्टोर होके रहेंगे, जिसको हम, ये जो स्टोरेज वाटर को हम एक्वीफर बोलते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रॉक एक्वीफर आल्सो डिफरेंट टाइप्स। ओके, अगर ऐसे रॉक्स होते हैं जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, स्टोर भी नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे रॉक्स होते हैं जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। इसी नेचर को देखकर जो एक्वीफर को डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। सो पहली बात यह है, जो एक्वीफर होता है उसका नेचर क्या है कि they store water, the aquifer store and transport water, जो कि पोरस एंड परमेबल होता है, इसीलिए क्या होगा, वो वाटर को स्टोर भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है। देन इसमें क्या डिवाइड हुआ है, एक्वीफ्यूज, एक्वीक्लूड एंड एक्वीटार्ड। तो पहली बात है हमारा एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज क्या होता है, इज अ रॉक विच नॉट कंटेनिंग एनी इंटरकनेक्टिंग ओपनिंग स्पेस, दैट्स व्हाई इट नाइदर ट्रांसमिट नॉट स्टोर वाटर। ओके, जो एक्वीफ्यूज होता है वो क्या करता है, वो बिल्कुल भी कंटेन नहीं करता है कोई भी इंटरकनेक्टेड ओपनिंग, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पोर स्पेस और पोर्स। ओके, ये बिल्कुल भी पोरोस नहीं होता है, इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरकनेक्टेड स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है और ये परमिएबल भी नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होगा, ये बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं करता है, ना कि स्टोर करता है। इसके अंदर वाटर हमें मिलेगा ही नहीं। ओके, जो एक्वीफ्यूज होता है उसके अंदर बिल्कुल भी वाटर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी नहीं होता है, ये बिल्कुल भी एक एक्वीफर नहीं होता, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, एक्वीफ्यूज। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मैसिव ग्रेनाइट, मैसिव बासल्ट, जितने भी मैसिव और कंपैक्ट और हार्ड रॉक्स होते हैं वो एक टाइप के एक्वीफ्यूज होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा एक्वीक्लूड। एक्वीक्लूड क्या है, दे कैन ओनली स्टोर वाटर, कैन नॉट ट्रांसमिट वाटर। इसमें क्या होगा, ओनली वाटर स्टोर होता है बट कैन नॉट ट्रांसमिट वाटर। हमने जो नीचे का लेयर यहाँ पे देखा, ये रहा, ये एक टाइप का क्या है, ये जो पूरा ब्राउन कलर की जो लेयर है ये एक टाइप का क्या है, एक्वीक्लूड। ओके, ये जो लेयर होता है इम्परमेबल, ये है एक्वीक्लूड, जिसमें स्टोर होता है, ओनली स्टोरेज होता है, लेकिन बिल्कुल भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। ओके, ये जो एक्वीक्लूड होता है इसमें क्या होता है, वाटर स्टोर होता है लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। Then aquitard, it is an impervious or impermeable or semi-confined geological formation that transmit water slowly. Okay, वाटर को स्लोली ट्रांसमिट करता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, सैंडी क्ले। ओके, हमने वहां पे देखा ऊपर में हमारा एक जोन था जो कि परमेबल लेयर था, धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा था, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा था। देन एक्यूटार्ड में
आ रहा था, जिससे क्या होगा, एक्यूटेट स्लोली क्या करेगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा नीचे। देन उसके नीचे क्या होता है हमारा एक्यूक्ल्यूड, जो कि एक एक्वीफर बनाता है वाटर को स्टोर करके। देन टाइप्स ऑफ एक्वीफर, कितने सारे टाइप्स होते हैं एक्वीफर के, एक तो है कन्फाइंड एक्वीफर, देन अनकन्फाइंड एक्वीफर, और सेमी कन्फाइंड एक्वीफर, और बर्स्ट एक्वीफर। ओके, पहला हमारा जो एक्वीफर है वो है कन्फाइंड एक्वीफर। Confined aquifer is an aquifer present below the land surface that's saturated with water. It also known as attrition or pressure aquifer occur where groundwater is confined under pressure greater than atmospheric overlying impermeable strata. Okay, ये जो confined aquifer होता है वो present होता है कहाँ पे, below the land surface, जो surface होता है उसके पूरा नीचे प्रेजेंट होता है। ओके, सरफेस के नीचे हमारा कन्फाइंड एक्वीफर प्रेजेंट होता है, जो कि सैचुरेटेड कंडीशन में और सैचुरेटेड जोन में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे वाटर बिल्कुल क्ले और रॉक के साथ सैचुरेटेड होके रहता है। ओके, यहाँ पे इसे हम और क्या बोल सकते हैं, द कन्फाइंड एक्वीफर इज ऑल्सो नोन एज एट्रेशन और प्रेशर एक्वीफर। तो प्रेशर एक्वीफर इसे क्यों बोलते हैं, पहली बात ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है और पानी गिर रहा है, इसके ऊपर जो मिट्टी है वो गीला हो रहा है, देन धीरे धीरे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, रिचार्ज, जिसको हम बोलेंगे रिचार्ज जोन, जहाँ पे रिचार्ज हो रहा है, पानी नीचे जा रहा है। ओके, तो नीचे जाके क्या होगा, स्टोर होता है पानी, जहाँ पे ये देखो, ये दो लेयर है, जो कि कौन सा लेयर है, जो कि सेल का लेयर है। ओके, सेल का दो लेयर है, वो क्या करता है, स्टोर करता है वाटर को, हमने यहाँ पे देखा। ओके, यहाँ पे जो कि सेल होता है वो एक टाइप का एक्यूक्ल्यूड होता है, जो कि ओनली स्टोर करता है वाटर को। तो यहाँ पे जो सेल है वो एक टाइप का एक्यूक्ल्यूड है, जो कि वाटर को स्टोर करता है। ये जो सेल होता है ये एक टाइप का एक्यूक्ल्यूड होता है, जो कि वाटर को स्टोर करता है, जो कि इम्पॉर्मेबल, ये जो दो ब्राउन कलर की लेयर है वो है क्या, इम्पॉर्मेबल लेयर। ओके, जो कन्फाइंड एक्वीफर होता है, ऐसे समझ लो, जो कन्फाइंड एक्वीफर होता है उसके ऊपर और नीचे, जैसे समझ लो सैंडविच, जैसे बीच में रहता है ना आलू की टिक्की। ओके, जो कि हमारा एक्वीफर होता है, जिसके अंदर पानी होता है, दो सैंडविच, वैसे ही जो जो कन्फाइंड एक्वीफर होता है उसके ऊपर और नीचे जो कन्फाइंड एक्वीफर प्रेजेंट होता है बिटवीन टू इम्पॉर्मेबल लेयर, जब दो इम्पॉर्मेबल लेयर के बीच में एक वाटर स्टोरेज होता है, जो जहाँ पे वाटर स्टोर होके रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उस एक्वीफर को कन्फाइंड एक्वीफर। जो दो इम्पॉर्मेबल लेयर के बीच में जो एक्वीफर हमारा प्रेजेंट है वो है कन्फाइंड एक्वीफर, क्योंकि दो इम्पॉर्मेबल लेयर के बीच में ये प्रेजेंट है, इसके ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है, ऊपर का जो प्रेशर होता है उसके ऊपर बनता है, क्योंकि ऊपर भी एक टाइप का इम्पॉर्मेबल लेयर होता है, नीचे भी इम्पॉर्मेबल लेयर होता है, तो क्या होता है, दोनों के ऊपर क्या होता है, प्रेशर बनता है, इसीलिए हम उसे प्रेशर एक्वीफर बोलते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, ग्रेटर प्रेशर रहता है, प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक ओवरलाइंग इम्पॉर्मेबल स्ट्राटा। इसके ऊपर जो इम्पॉर्मेबल स्ट्राटा होता है, इसके वजह से क्या होता है, इसके ऊपर प्रेशर बनता है। ओके, सो इसे हम बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर। सो समझ में आया, जो कन्फाइंड एक्वीफर होता है वो लैंड सरफेस के बिलो प्रेजेंट होता है, ये सैचुरेटेड जोन में प्रेजेंट होता है, सैचुरेटेड कंडीशन में वाटर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इसे हम एट्रेशन और प्रेशर एक्वीफर भी बोल सकते हैं। और जब एक एक्वीफर प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू इम्पॉर्मेबल स्ट्राटा के बीच में जो एक्वीफर प्रेजेंट होता है उसे हम कन्फाइंड एक्वीफर बोलते हैं। ओके, ये जो दो लेयर होता है, इम्पॉर्मेबल लेयर होता है, ये एक एक्वीक्ल्यूड होता है। देन नेक्स्ट अनकन्फाइंड एक्वीफर, ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अनकन्फाइंड एक्वीफर whose upper surface water table at atmospheric pressure, thus able to rise and fall. Okay, it also known as water table aquifer. This water table aquifer closer to the earth surface than confined aquifer. Okay,
सो बहुत ही इजी है ये। जो अनकन्फाइंड एक्वीफर होता है वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, इसे हम वाटर टेबल एक्वीफर बोल सकते हैं क्योंकि ये एक टाइप का वाटर टेबल होता है सरफेस जोन के अंदर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर भी नहीं होता है। ओके, इसीलिए क्या होता है, उसका जो ऊपर का लेयर जो अनकन्फाइंड एक्वीफर में राइज एंड फॉल होता है। कैसे, देखो पहली बात ये समझ लो, इसे हम क्या बोलेंगे, वाटर टेबल एक्वीफर। ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। अपर वाटर सरफेस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या होता है, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। सरफेस ये रहा हमारा पूरा सरफेस, ऊपर जो मिट्टी होता है उसके नीचे क्या होता है, अनकन्फाइंड एक्वीफर। तो ये देख लो, जो कन्फाइंड एक्वीफर होता है उसके नीचे एक इम्पॉर्मेबल लेयर होता है, इसका ऊपर भी एक इम्पॉर्मेबल लेयर होता है। दो इम्पॉर्मेबल लेयर के बीच में हमारा कन्फाइंड एक्वीफर होता है, जहां से क्या होगा, वाटर बिल्कुल ऊपर भी नहीं जा सकता है, नीचे भी नहीं जा सकता है। उसका राइज एंड फॉल होने के लिए बिल्कुल भी कहीं स्पेस नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इसीलिए वो बिल्कुल भी राइज एंड फॉल नहीं हो सकता है। लेकिन जो अनकन्फाइंड एक्वीफर होता है उसके नीचे सिर्फ होता है एक इम्पॉर्मेबल लेयर जो कि स्टोर करता है वाटर को। लेकिन जो ऊपर का लेयर होता है वो बिल्कुल भी क्या होता है, इम्पॉर्मेबल नहीं होता है, वो सेमी पॉर्मेबल और पॉर्मेबल होता है। इसीलिए क्या होगा, वाटर वहां से राइज एंड फॉल हो सकता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के अंदर, और जो एवापोरेशन होता है उसी से राइज एंड फॉल हो सकता है, ये जो अनकन्फाइंड एक्वीफर होता है। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड जोन। इसका जो ऊपर का लेयर होता है उसे हम अनसैचुरेटेड जोन बोलेंगे। वो जो कन्फाइंड एक्वीफर था वो एक सैचुरेटेड जोन था जहाँ पे वाटर सैचुरेटेड होके रहता है, लेकिन यहाँ पे वाटर बिल्कुल भी सैचुरेटेड कंडीशन में नहीं रहता है, इसलिए हम उसे अनसैचुरेटेड जोन बोलेंगे और वाटर टेबल एक्वीफर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे वाटर बिल्कुल भी क्या स्टोर ऐसे कंस्टेंटली स्टोर नहीं होके रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे राइज एंड फॉल होता है। जो वाटर कभी घट भी सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी बढ़ भी सकता है। ओके, एंड ये क्या है, द वाटर टेबल एक्वीफर क्लोजर देन द अर्थ सरफेस और इज नोन एज देन कन्फाइंड एक्वीफर। ये क्या होता है, क्लोजर होता है अर्थ की सरफेस के ऊपर, क्योंकि ये रहा हमारा अर्थ की सरफेस, उसके नीचे ही प्रेजेंट है हमारा अनकन्फाइंड एक्वीफर। देन उसके बाद प्रेजेंट है कन्फाइंड एक्वीफर, जो कि काफी डेप्थ में प्रेजेंट होता है इन बिटवीन टू इम्पॉर्मेबल लेयर। जो अनकन्फाइंड एक्वीफर होता है उसके नीचे क्या होता है, इम्पॉर्मेबल लेयर होता है, और उसके ऊपर सेमी पॉर्मेबल और पॉर्मेबल लेयर होता है। जो अनकन्फाइंड aquifer is present between impermeable and permeable layer is known as unconfined aquifer. Okay, so समझ में आया, जो confined aquifer होता है वो, अगर पूछा जाए कि confined aquifer क्या होता है, जो aquifer दो impermeable लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर प्रेशर बनता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम क्या बोलेंगे, confined aquifer, उसे हम बोलेंगे कन्फाइंड एक्वीफर, और इसे हम एट्रेशन और प्रेशर एक्वीफर भी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमें वाटर सैचुरेटेड जोन के अंदर मिलेगा, ये सैचुरेटेड कंडीशन में वाटर रहता है प्रेजेंट। ओके, क्लियर। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अनकन्फाइंड एक्वीफर। ये क्या होता है अनकन्फाइंड एक्वीफर, जो अनकन्फाइंड एक्वीफर होता है उसके नीचे होता है हमारा एक इम्पॉर्मेबल लेयर जहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, लेकिन जो ऊपर का लेयर होता है वो सेमी पॉर्मेबल और परमेबल होता है। इसीलिए यहाँ पे वाटर का राइज एंड फॉल होना बहुत ही सिंपल बात है। ओके, जिसे हम वाटर टेबल एक्वीफर भी बोलते हैं। ये नियर द अर्थ सरफेस के बहुत ही क्लोज होता है। ओके, और इसे हम अनसैचुरेटेड जोन बोलते हैं, और यहाँ पे वाटर अनसैचुरेटेड कंडीशन में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होता है, जो वो जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, रूट के जरिए पानी खींचते हैं। यहाँ से भी वही प्रोसेस, जितने सारे बहुत सारे प्लांट हो गए तो क्या होगा, बहुत ही पानी चाहिए उनको, तो यहाँ पे वाटर फॉल होने की बहुत ही चांस होता है। ओके, देन नेक्स्ट ये रहा डायग्राम, जो कि है एक एक्वीफर का पूरा कंप्लीट एक्वीफर, कन्फाइंड
और अनकन्फाइंड एक्वीफर, जहाँ पे क्या हो रहा है रिचार्ज जोन, ये हमारा रिचार्ज जोन जहाँ से वाटर रिचार्ज होता है नीचे। ओके, ये रहा दो लेयर जिसे हम क्या बोलेंगे इम्पॉर्मेबल लेयर। ओके, जहाँ पे कन्फाइंड एक्वीफर हमारा प्रेजेंट है। और ये है क्या अनकन्फाइंड एक्वीफर, जो कि सिर्फ उसके नीचे क्या होता है एक इम्पॉर्मेबल लेयर होता है, यहाँ पे जो ऊपर का सरफेस होता है वहां पे राइज एंड फॉल होता है। देन ये सब है वाटर टेबल एक्वीफर, यहाँ पे हमारा वाटर टेबल होता है, इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे वाटर टेबल वेल, जो कि जो वेल होता है कन्फाइंड एक्वीफर से, जो कन्फाइंड एक्वीफर से जो वेल प्रेजेंट होता है उसे हम एट्रेशियन वेल बोलते हैं। जो अनकन्फाइंड एक्वीफर के अंदर जो वेल होता है, जो कुआं होता है, उसे हम क्या बोलेंगे वाटर टेबल वेल। और जहाँ पे ज्यादा अमाउंट में प्रेशर होता है ना, वो क्या होता है अपने आप पानी निकलने लगता है। अगर एक पानी प्रेशर के अंदर, कोई भी चीज जो प्रेशर के अंदर होता है वो अपने आप ऐसे निकल जाता है, वैसे ही जो एट्रेशियन वेल होता है, जो कि फ्लोइंग एट्रेशियन उसे बोलते हैं, जब यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, जहाँ पे हाई अमाउंट में प्रेशर होता है, इसके अंदर जो भी एरिया होता है जहाँ पे ज्यादा अमाउंट में प्रेशर होता है, अगर वहां पे हम अगर कुआं खोदते हैं तो क्या होगा, वो जो पानी होता है वो अपने आप ऊपर रहने लगेगा, जो कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक्वीफर का। ओके, ये हमारा वाटर टेबल। ओके, ये है पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस, जहां से एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन क्रिएट किया गया है जिसे हम बोलेंगे पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस। उसके नीचे जो हमारा वाटर का लेवल प्रेजेंट होता है उसे हम बोलेंगे वाटर टेबल। यहाँ पे भी एक वाटर टेबल प्रेजेंट है, एक तो ये है कन्फाइंड वाटर का वाटर टेबल और ये है अनकन्फाइंड वाटर का वाटर टेबल। ओके, सो फर्स्ट एक्वीफर को नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे अब। सो ये रहा हमारा सेमी कन्फाइंड एक्वीफर। सो इट इज ऑल्सो नोन एज लीकी एक्वीफर। और सेमी कन्फाइंड एक्वीफर इज वन दैट इज मे बी overline or underlined by the semi-previous material which is mostly aquated। जो सेमी कन्फाइंड एक्वीफर होता है वो एक टाइप का ओब्वियसली एक्वेटेड होता है, जहाँ पे सेमी कन्फाइंड लेयर्स होते हैं, जहाँ पे क्या होता है वाटर स्टोर होता है और धीरे धीरे स्लोली ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं लीकी एक्वीफर बोलते हैं। जो एक्वीफ्यूज होता है, जो इम्प्रीवियस और एक्वीक्लूड होता है, जो कि इम्पॉर्मेबल लेयर होता है, जिसके अंदर क्या होता है बिल्कुल भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, वो लीकी नहीं होता है। लेकिन जो सेमी कन्फाइंड एक्वीफर होता है उसे हम लीकी एक्वीफर बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर लीक होता है, धीरे धीरे होता है लेकिन होता है, इसीलिए इसको हम लीकी एक्वीफर बोलते हैं। और ये जो सेमी कन्फाइंड एक्वीफर होता है दैट ओवरलाइन और अंडरलाइन, अगर ये ऊपर और नीचे इसका एक सेमी प्रीवियस जो कि सेमी परमेबल लेयर होता है, जहाँ पे धीरे धीरे स्लोली ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, इसके ऊपर या नीचे कहीं भी, जैसे कि समझ लो इसका जो ऊपर का लेयर हो, नीचे का लेयर होता है वो एक इम्पॉर्मेबल लेयर है, इसका जो ऊपर का लेयर है वो एक सेमी परमेबल लेयर होता है। तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे वाटर स्टोर होके रह रहा है वो धीरे धीरे यहाँ से निकल जाएगा। ओके, जहाँ पे लीक होगा वाटर, तो इसे हम क्या बोलेंगे सेमी कन्फाइंड एक्वीफर। इसका नीचे और ऊपर कहीं भी एक ही जगह में सेमी कन्फाइंड एक्वीफर सेमी प्रीवियस मटेरियल और लेयर प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसे हम क्या बोलेंगे सेमी कन्फाइंड एक्वीफर। ये जो ऊपर का सेमी प्रीवियस लेयर होता है उसे हम क्या बोलेंगे एक्वीटाड। ओके, क्योंकि हमने प्रीवियस जो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ा था। ओके, ये तो काफी इजी था, जो कि एक ओवरलाइन करता है और अंडरलाइन करता है एक सेमी प्रीवियस लेयर, जहां से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है धीरे धीरे, इसको हम एक्वीटाड बोलते हैं, इसीलिए ये एक सेमी कन्फाइंड एक्वीफर है। और इसको ऑल्सो हम बोल सकते हैं लीकी एक्वीफर। ओके, सिंपल था काफी। देन नेक्स्ट है हमारा पर्स्ट एक्वीफर। सो ये काफी यूनिक सा एक्वीफर है। सो दिस एक्वीफर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अनकन्फाइंड एक्वीफर which is occupy whatever groundwater body is separated from the main groundwater by impermeable strata of small areal extent and zone of aeration present above the main groundwater. It also known as local aquifer. तो पहली बात ये है, इसे हम क्या बोल सकते हैं लोकल एक्वीफर, जो कि लोकल एरिया में और लोकली हमें मिल जाएगा।
लेकिन ये एक टाइप का स्पेशल एक्वीफर है। क्यों? ये एक टाइप का भी अनकन्फाइंड एक्वीफर है। जैसे कि अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या था, उसके ऊपर का जो नीचे का जो लेयर था वो इम्परमेबल था, लेकिन जो ऊपर का लेयर था वो परमेबल और सेमी परमेबल रहता है, जिसे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। वैसे ही इसका ये जो फर्स्ट एक्वीफर होगा, इसका जो नीचे का जो लेयर है यहाँ पे, ये क्या होगा, इम्परमेबल होगा, और उसका जो ऊपर का लेयर होता है वो परमेबल होगा, जहाँ पे वाटर मूवमेंट कर सकता है और ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ओके, तो क्या होता है, जो मेन ग्राउंड वाटर होता है, जो हमारा वाटर बॉडी प्रेजेंट होता है, जो वाटर टेबल होता है, वही मेन ग्राउंड वाटर से जो मेन ग्राउंड वाटर होता है उससे ये क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। एक छोटा सा लेयर होता है जो सेपरेट होके मेन ग्राउंड वाटर से छोटा सा लेयर यहाँ पे बन जाता है, जिससे क्या होगा, वहां पे भी पानी स्टोर होना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे पानी वहां पे स्टोर होगा, जिससे क्या लगेगा, वहां पे भी हमें जब कुआं खोदते हैं तो क्या खोदते हैं, वहां पे एक्वीफर है कि नहीं वो देखते हैं। जो वाटर लेवल ढूंढते हैं उसके बाद ही कुआं खोदा जाता है। जहाँ पे वाटर लेवल प्रेजेंट नहीं होता है वहां पे कुआं बिल्कुल भी बन नहीं सकता है, क्योंकि अगर नेचुरली पानी नहीं निकलेगा तो हम कैसे स्टोर कर सकते हैं वाटर को। वो अपने आप धीरे धीरे नेचुरली जो अल्ट्रेशियन एक्वीफर हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता है, वो प्रेशर के वजह से अपने आप वाटर धीरे धीरे निकलने लगता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाटर लेवल होता है जहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हम कुआं खोद सकते हैं, बहुत ही डेप्थ में हो या बहुत ही जल्दी, कभी कभी हमें बहुत ही इजीली कुआं मिल जाता है कि हाँ अब तो पानी मिल गया, अब हम कुआं बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी वो फॉल्स होता है, क्योंकि वहां पे पोर्स्ड एक्वीफर प्रेजेंट होता है। तो ये जो पोर्स्ड एक्वीफर होता है वो एक टाइप का छोटा सा एक्वीफर होता है जो मेन स्ट्रीम से पूरा अलग हो गया है। ओके, ये मेन स्ट्रीम से अलग हो जाता है, जहाँ पे एक इम्परमेबल लेयर बन जाता है। वो बहुत ही कम अमाउंट में पानी कंटेन करके रखता है। जब हम उसे खोदेंगे तो क्या होगा, वो कुआं बन जाएगा, हमें लगेगा कुआं बन गया, पानी भी निकल रहा है थोड़ा बहुत, हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे वाटर, उसके बाद कुआं बन जाएगा। लेकिन जब समर सीजन आएगा, जब गर्मियों के दिन आएगा, वहां पे बिल्कुल भी पानी नहीं बचेगा। वहां पे पानी खत्म हो गया, एक बार पानी खत्म हो गया तो अब हमें पानी नहीं मिलेगा। जब बारिश के दिन आएगा उसके बाद क्या होगा, वहां पे वाटर स्टोर होगा। लेकिन वहां से क्या होगा, बहुत ही कम अमाउंट में हमें पानी मिलेगा, और सारे सीजन में हमें पानी मिलेगा या ना मिलेगा ये भी गारंटी नहीं है। तो ये एक टाइप का फॉल्स एक्वीफर होता है, जो कि मेन ग्राउंड वाटर से सेपरेट होके छोटा सा एक एरियल एक्सटेंट बनाता है, जहां पे क्या होता है, जोन ऑफ एरेशन प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे जोन ऑफ एरेशन प्रेजेंट होता है, इसको हम पोर्स्ड एक्वीफर बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पेजोमेट्रिक सरफेस। इस सरफेस और पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस, पेजोमेट्रिक सरफेस और पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस is an imaginary surface to which groundwater rise under hydrostatic pressure in well or springs। ओके, ये जो पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस होता है उसके ऊपर क्या होता है, ये एक इमेजिनरी सरफेस है। हमने वो जो लाइन दिखाई थी वो एक लाइन, इमेजिनरी लाइन और सरफेस थी, जिसे हम क्या बोल रहे थे, पोटेंशियोमेट्रिक और पिजोमेट्रिक सरफेस, जिसके ऊपर क्या होता है, ग्राउंड वाटर रहता है, और सॉरी इसके नीचे ग्राउंड वाटर रहता है, उसके ऊपर क्या होता है, एक प्रेशर बनता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जिससे वेल और स्प्रिंग्स, जैसे कि जो जब बहुत ही हमारे प्रेशर होता है, वो स्प्रिंग जो होता है वो क्या होता है, अपने आप पानी निकलने लगता है। वैसे ही कहीं कहीं बहुत ही प्रेशर की वजह से अपने आप पानी ऊपर उठना जब हम कुआं खोदेंगे तो जल्दी से हमें क्या लगेगा, पानी मिल गया, कि पानी अपने आप ऊपर उठने लगे। धीरे धीरे कुआं भी, हम अगर उसे 2-3 दिन भी ऐसे छोड़ देंगे, वो धीरे धीरे ऐसे पानी उसे निकल के वो अपने आप कुआं भर जाएगा। वैसे ही उसे हम क्या बोलेंगे, वो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। ओके, द टोटल हेड ऑफ पेजियोमेट्रिक सरफेस इज कैलकुलेटेड यूज द फॉर्मूला H इज इक्वल टू Z बाय Xi। तो ये है उसका सिंबल, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। ओके, तो हियर H इज द मेन टोटल हेड, जो कि टोटल हेड कितना पानी है, Z रिप्रेजेंट द एलिवेशन हेड एंड द प्रेशर यहाँ पे
Xi represent is the pressure of head. ओके, कितना प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, कितना एलिवेशन हो रहा है, उसको लेके ये फॉर्मूला बन रहा है, जो कि अगर यहाँ पे जेड दिया हो, जेड का वैल्यू होगा और जाय का वैल्यू होगा, एच आराम से निकल सकते हैं, उसको प्लस कर दोगे, उसके बाद हमें पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो जेड का वैल्यू दिया गया है, एच का वैल्यू दिया गया है, तो जाय कितना होगा, जाय इज इक्वल टू क्या होगा, जेड माइनस एच, क्योंकि एच अगर इस साइड को आ गया तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था। ओके, सो ये था हमारा आज की एक्वीफर। सो थैंक यू।